एक रिपोर्टर के साथ ऐसा आपने किया, ये गलत बात है अंजलि जी, ये गलत बात है। बिल्कुल भी आप ऐसा नहीं कर सकती। किसी के भी कैमरे पे मारना, किसी को बुरा वाला बोलना, ये गलत बात है, आप नहीं बोल सकती। उसको कॉल करके उसको धमकी देना। कल बेसिकली मुझे अभी भी बहुत पसंद है, मैं अभी भी उनको बहुत लाइक करती हूँ। मैं बता नहीं सकती कि अभी मैं आगे भी उनको लाइक करूंगी कि नहीं। तो दोस्तों आप देख रहे हैं उसकी फ्रेंड भी बोल रही है कि वो अंजलि को पसंद करती है, और हॉनेस्टली बताऊं तो मैं भी पसंद करती हूँ, और अभी भी वो कह रही है, लगातार कह रही है कि वो पसंद करती है। तो आगे आप देखो वीडियो में वो क्या बोल रही है। बट करूंगी क्यों नहीं, उनका मुझे डांस बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा डांस करती हैं, एक्टिंग भी बहुत अच्छा उनका है। बट मुझे लगता था कि अंजलि जी मेरे साथ ही ऐसा की है। तो दोस्तों सुना आपने, उसकी फ्रेंड ने कहा कि मतलब हम सभी उसको उसकी डांस की वजह से, उसकी एक्टिंग की वजह से जानते हैं, और रियली बताऊँ तो उसका डांस बहुत अच्छा होता है, और आप भी उसे डांस की वजह से ही पसंद करते हो। लेकिन ये आगे क्या बोलने जा रही हो आप उस पर बहुत गौर से देखना। और ये उसके बहुत ज़्यादा क्लोज थी, ये कहीं दूर की नहीं है कि हम कहीं से देख रहे हैं वीडियो वहाँ के है, ये बिल्कुल वहाँ की नहीं है, ये बिल्कुल उसकी फ्रेंड सर्कल में की है। बट नहीं, वो सभी के साथ अभी ऐसा कर रही हैं, मेरे साथ तो ऐसा की। आप इनकी बातों पे गौर करिएगा, उन्होंने क्या कहा कि वो सभी के साथ अब ऐसा कर रही हैं। तो ये जो वीडियो आप देख रहे हैं ना, ये 1-1.5 साल पहले की वीडियो है, जब वो टिकटॉक स्टार हुआ करती थी। तब वो यूट्यूब पे या इंस्टाग्राम पे उतनी फेमस नहीं थी, टिकटॉक पे स्टार थी, नई फेमस हुई थी। तब उनके पास उतना पैसा भी नहीं था। आज तो उनके पास करोड़ों की संपत्ति होगी। अभी संपत्ति नहीं खरीदी होगी, बट उनका बैंक बैलेंस करोड़ों का होगा। गरीब नहीं है वो। आगे आप वीडियो देखिए। तो मुझे लगा कि चलो मेरी कहीं ना कहीं मेरी गलती है, इसलिए मेरे साथ ऐसा की। मैं एक्सेप्ट भी कर रही हूँ कि हाँ मेरी गलती है। मैं उनको ना सॉरी भी बोल दी, इंस्टा पे भी मैसेज कर दी, सब जगह जहाँ पे जो लगा मैं उनको बोल भी दी, चलो मेरी गलती थी, मैं एक्सेप्ट भी की। बट अभी देख रहे हैं सभी के साथ ऐसा कर रही हैं आप। फैमिली, आपने सुना कि इस बहन ने कहा कि इसने उसको सॉरी भी बोल दिया। इंस्टा पे जहाँ जहाँ जिस मीडियम से, जो भी माध्यम था, सब जगह से इसने उसको सॉरी बोला था, बट उसका कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं आया था। और ये अपनी मतलब इसकी कुछ हरकतें थी, चाहे फ़ोटो साथ में खिंचवाना चाहते थे, चाहे कुछ भी ऐसा था। जब मीटअप हुआ था गोरखपुर में, नौका बिहार में, तब की ये बात है। जब वो फर्स्ट टाइम मीटअप करी थी वो टिकटॉक स्टार के बाद, तब की ये बात है कि इसकी कुछ हरकतें थी जो उसको पसंद नहीं आई थी। तो सी से सॉरी, इसने उसको सॉरी बोला था, बट उसने कुछ रिएक्ट नहीं किया। बेसिकली मैंने आपके इंस्टा पे आपने बोला था कि जो गोरखपुर से है वो मिलने आ जाए इंस्टाग्राम पे आपने बोला, वो भी नौका बिहार पे, ठीक है। तो मेरा तो बात आपसे होता नहीं, अब तो मेरा नंबर पहले से ब्लॉक करके रखी है। तो फैमिली, यहाँ पे एक बात आप और नोटिस करिएगा, हमारी प्यारी अंजलि चौहान को गुस्सा भी बहुत ज़्यादा आता है। और अगर किसी से थोड़ी सी गलती हो गई, अगर ये बंदी, ये जो लड़की है, ये सिर्फ फ़ोटो खिंचवाना चाहती थी, थोड़ी सी भी अगर मिस्टेक हो गई तो ये उसकी फ्रेंड थी, क्लोज फ्रेंड थी, सर्कल में थी, आपस में बातें करती थी, फ़ोन कॉलिंग करती थी। अंजलि ने उसका नंबर ब्लॉक कर दिया। आगे सुनिए आप ये क्या कहती है। बेसिकली आप ये भी बोल सकती थी इंस्टाग्राम पे कि जिसको मैं ब्लॉक की हूँ उनसे मैं नहीं मिलना चाहती, ये बोल देती ना। ये भी ना बहुत संतुष्टि रहती कि चलो हम लोग से डायरेक्टली किसी को नहीं आप बोल सकती, क्योंकि फैन फॉलोवर हम लोग भी आपके हैं, और जो भी आएंगे वो सब आपके फैन हैं। आपके फैन की वजह से ही हम लोग मिलने, और हम लोग की वजह से ही आप आगे गई हैं। ऐसा दोस्तों, यहाँ पे ये बात तो कंफर्म होती है कि हम व्यूवर्स की वजह से या हम फैन की वजह से ही अंजलि चौहान आज स्टार बनी है, और जिसका वो अब शायद मिस यूज कर रही हैं। आगे आप देखो। ऐसा नहीं है, अगर हम लोग इतना लाइक नहीं करते तो आप इतनी बड़ी फेमस नहीं होती मैम। ये देखिए, आप फेमस सिर्फ व्यूवर की वजह से। अगर मैं गलत हूँ अंजलि जी आप बोलिएगा, ठीक है। मैं आपकी सारी बात मानी, ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ से मिलने भी गई आपसे। बहुत एक हाउस वाइफ की एक छोटी सी बच्ची लेके ना जाना बहुत मुश्किल होता है, फिर भी मैं इतना सुबह से ही गई आपके घर पे मिलने। तो दोस्तों, आपने यहाँ सुना कि ये जो सिस्टर है ये बोल रही हैं कि इनकी छोटी सी बच्ची थी, ये एक हाउस वाइफ होके अंजलि चौहान से मिलने गई थी। मतलब वो मिलना चाहती थी। हो सकता है कि इन्होंने अपना चैनल बनाया हो, और साथ में फ़ोटो खिंचवाना चाहती हूँ, 1-2 क्लिप लेना चाहती हूँ, इसी के लिए मिलने गई हूँ। और वो उनके क्लोज रही थी, इसलिए इनको लगा था कि वो उसके साथ ईजिली फ़ोटो खिंचवा सकती है, चाहे कुछ भी करवा सकती है। लेकिन फिर भी आपने फर्स्ट ऑफ ऑल तो उसका नंबर ब्लॉक कर दिया, और सेकंड आपने मिलने से मना कर दिया। आगे आप देखिए वीडियो।
बट एक गलती की वजह से आप ब्लॉक कर दी। सेकंड टाइम का मिलने ना, मैं सोची थी कि सेकंड टाइम मिलूंगी तो चलो नया साल है, नई नई बात है, जो भी गिला शिकवा होगा वो नौका बयान में खत्म हो जाएगा। मैं ये सोच के प्रिया से बोली कि प्रिया तुम पूछो, तो प्रिया बोली ठीक है मैं पूछती हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे आप उसके अंजलि के पुरानी क्लोज फ्रेंड में से एक फ्रेंड को सुन रहे हैं, और यहाँ जो बार बार वो प्रिया का नाम ले रही है, और प्रिया भी अंजलि के बहुत ही ज़्यादा क्लोज फ्रेंडों में से एक है। उनका भी वीडियो मैं आपके साथ शेयर करूँगी अगर आप चाहोगे तो। और फिर अंजलि ने इन लोगों के साथ क्या किया आगे आप वीडियो में देखो। तो उसके बाद उसने मैसेज किया, तो आप लोग को पता है, नहीं पता है तो मैं स्क्रीनशॉट दे देती हूँ, आप लोग भी मेरे पास भी भेजी कि देखिए दी ऐसा की। तो मुझे बहुत बुरा लगा कि ऐसा नहीं करना चाहिए, प्रिया के साथ नहीं करना चाहिए। बेचारी प्रिया तो बोल इतना वो रोई, पहला साल का पहले के दिन इतना कोई रोई, ये तो गलत बात है ना। सबका अपना अपना साल है, सबका अपना अपना दिन है, किसी के दिन किसी को खराब करने की किसी को भी हक नहीं है। आप रिप्लाई नहीं देती भी तो ऐसा बोलती। यहाँ ये जो बात कर रही हैं, अंजलि ने अपनी ही फ्रेंड को कुछ ऐसा मैसेज किया था जो अभी मैं भी नहीं जानती हूँ, आप भी नहीं जानते हैं। अगर ये स्क्रीनशॉट की बात करिए, अगर वो स्क्रीनशॉट देगी तो हम भी जानेंगे, आप भी जानेंगे कि वो मैसेज पढ़ के उसकी वो दोस्त बिल्कुल टूट गई, बहुत ज़्यादा रोई। और वो भी 1 जनवरी के दिन, मतलब साल का पहला दिन। आपकी दोस्त थी ना, आप इतनी ज़्यादा काइंडनेस दिखाती हो कि आप बहुत काम हो, बहुत ज़्यादा डाउन टू अर्थ हो, तो फिर आपने फर्स्ट डे पे ही किसी को कुछ ऐसा लिखा कि वो सामने वाला बिल्कुल टूट गया, तो ज़रूर तो कुछ तो बात ऐसी रही होगी ना। बाकी आप स्टार हैं, सुपर स्टार है, बहुत अच्छा है, आपकी डांस भी मेरी दुआ है कि आप और भी आगे जाओ और भी फेमस हो, पूरी दुनिया में फेमस हो जाओ। बट इतना भी क्या है, एटीट्यूड आपके अंदर आ गया मैम, आप एटीट्यूड आपके अंदर बहुत ज्यादा आ गया है। दोस्तों इस बात को आप लोग ध्यान से सुनिएगा। आज से 1.5 साल 2 साल पहले की बात है कि उस टाइम इनके अंदर एटीट्यूड नाम की चीज़ थी, जो कि ये कह रही हैं, हम नहीं कह रहे हैं, उनकी खुद की दोस्त कह रही है। तो फैमिली, मेरा ये वीडियो डालने का या ये दिखाने का ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि मैं अंजलि चौहान को नीचा दिखाना चाहती हूँ या मुझे हेट करती हूँ। मैं उन्हें बहुत पसंद करती हूँ, सीरियसली। मैंने उनकी कुछ वीडियोस भी आप अपनी चैनल पे डाले हैं, तो मैं भी उनको बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ। बस मैं ये समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि मतलब हम दोनों को, मतलब जो इन दोनों लोगों की फाइट थी, तो हम सिर्फ एक को जज कर रहे हैं, ये गलत है। हम सिर्फ एक को जज नहीं कर सकते। हर इंसान के 2 चेहरे होते हैं, हम भी कभी खुश होते हैं तो कभी गुस्सा आता है। तो जो अंजलि का चेहरा उसने हमें दिखाया है, हम उसी को देख के उसे जज कर रहे हैं। और निशा लांबा ने भी जो चेहरा हमें दिखाया है, फर्स्ट ऑफ ऑल उनका जो गुस्सा था उन्होंने दिखाया तो हमें चिढ़ आ गई उनसे। लेकिन सेकेंड पार्ट में तो उन्हें सॉरी बोला, तो फिर वही हम पोलाइट क्यों नहीं हो गए? क्यों फिर उसी चीज को हम खींचने लगे, उनको उल्टा सीधा गाली तक देने लगे? अंजलि चौहान को तो गाली नहीं दिया ना किसी ने। इतना भी एटीट्यूड होना अच्छी बात नहीं है। जो आपको हाथ पकड़ के चलाना सिखाया, आज उसी को पीछे छोड़ दी। किसको? आपको पता है अंजलि जी, आपको पता है कि मैं किसको बोली हूँ कि जो आपको यूट्यूब पे लाया है, आज उसी को ही आप उससे बात तक नहीं करती, उसको गालियां देती हैं। तो दोस्तों यहाँ पे बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा इस बात को कि जो यूट्यूब पे अंजलि चौहान को लाया है, जो उसकी क्लोज फ्रेंड, बहुत ज़्यादा क्लोज फ्रेंड, बहुत ही ज़्यादा क्लोज कह सकते हैं, जिसका नाम प्रिया है, ठीक है, वो उसको गाली देती है। ये सब तो क्लोज है ना, हम तो दूर के हैं, हम तो ये वीडियो देख रहे हैं तब तो जान रहे हैं, और वीडियो ही से ही हम लोगों को जज करते हैं। अंजलि की रोने वाली वीडियो से ही हमने उसे जज कर लिया, बहुत हम गरीब गरीब कह के उसे सिंपैथी दे रहे हैं। तो सबसे पहली बात कि वो गरीब नहीं है, और दूसरी बात कि वो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्कर है, टैलेंटेड है, बहुत अच्छा उसके पास टैलेंट है, जिसकी वजह से वो आज जानी जाती है। ये उसकी क्वालिटी है जिसको हम अप्रिसिएट करते हैं। हम बिल्कुल बुरा नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल बुरा नहीं सोचते हैं। बट उसका सेकंड पार्ट क्या है, आप ये भी देखो। हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं, मैं ये बार बार कह रही हूँ। अगर हम अपने आप को नॉर्मल दिखाते हैं तो हमारे अंदर गुस्सा भी है। गुस्सा तो अगर मेरी बात बुरी लग रही है तो प्लीज अंजलि जी, मैं सॉरी बोल रही हूँ, बट मैं ये वीडियो बनाना नहीं चाह रही थी। मैं फर्स्ट टाइम ही बोले, अभी भी मैं बोले मैं वीडियो नहीं बनाती मैं। लेकिन अंजलि जी आप ऐसा मत करिए, आपको इतना हक नहीं है किसी को बुरा भला बोलना, किसी को धमकी दिलाना।
तो दोस्तों आप यहाँ पे सुन रहे हैं कि उसकी फ्रेंड कह रही है किसी को बुरा भला बोलने का हक सच में किसी को नहीं है, चाहे वो कोई हो, चाहे वो व्यूअर हो, चाहे वो क्रिएटर हो, किसी को बुरा भला कहने का कोई अधिकार नहीं होता है। क्योंकि जो किसी दूसरे को बुरा भला कहता है वो खुद के लिए भी वो वर्ड यूज कर सकता है। वो खुद दूसरे पे यूज करने से पहले वो अपने आप पे लागू करता है वो वर्ड। वो कहते हैं ना, हम किसी के ऊपर एक उंगली दिखाते हैं तो 4 उंगलियां हमारे ऊपर जाती हैं। तो ये राइट तो किसी को नहीं है, ये बात तो यहाँ जाने दीजिए। और धमकी वर्ड आप देखो, धमकी वर्ड। तो आप मतलब मैं ये वीडियो फैमिली इसीलिए फ्रेंड्स ये डाल रही हूँ। मैंने इस वीडियो को देखा था तो मैं इसीलिए बस ये वीडियो डाल रही हूँ। मेरी कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है अंजलि से, ना ही मैं उसके अगेंस्ट ये वीडियो डाल रही हूँ। बस मैं आपको ये दिखाना चाहती हूँ कि हर इंसान कभी गुस्से में रहता है तो कभी नॉर्मल रहता है। जरूरी नहीं है कि हमारा मूड हमेशा एक जैसा हो। सिचुएशन के अकॉर्डिंग हम चेंज होते हैं। आप भी, हम भी। कुछ बातें ऐसी होती हैं जिनमें हमें गुस्सा आता है, कुछ बातें ऐसी होती हैं जिसपे हम नॉर्मल रिएक्ट करते हैं। तो उस सिचुएशन में अगर हम इनके झगड़े को ले लें तो निशा लांबा जी ने जो सिचुएशन क्रिएट की, गुस्से वाला लुक दिखाया, तो दूसरे दिन ही वो पोलाइट हो गई। उनको अपनी गलती रियलाइज हुई, जो थोड़ी बहुत गलती मतलब जो भी उन्होंने अपना बड़प्पन दिखाया। यहाँ मैं फेवर नहीं ले रही हूँ। आप प्लीज अंजलि चौहान के जो भी व्यूअर होंगे, वॉच कर रहे होंगे मेरे वीडियो को, ये बिल्कुल भी ना करें मैं फेवर ले रही हूँ। मैं वो रियलिटी बता रही हूँ, वो फैक्ट बता रही हूँ कि उन्हें रियलाइज हुआ, जो कि मैं शुरू से फर्स्ट वीडियो से कहते आ रही हूँ। उन्हें रियलाइज हुआ, उन्होंने एक्सेप्ट सॉरी कहा ना। वो बड़ी होके मुझसे मतलब सब आप देख, वो कितनी बड़ी है, उससे तो बहुत ही ज्यादा बड़ी है। दुनिया देखी है, उतने दो उतने बड़े बड़े बच्चे हैं, उनके सामने तो अंजलि कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। और क्रिएटर भी वो बहुत बड़ी है, ऐसा नहीं है कि वो क्रिएटर नहीं है। तो यहाँ किसी हम ना उनके फेवर में ना उनके अगेंस्ट, ये वीडियो उन लोगों के अगेंस्ट नहीं है। ये वीडियो बस समझने के लिए है कि हमारा माइंड जो है वो डाइवर्ट होता है अकॉर्डिंग सिचुएशन। तो आप आगे देखो। धमकी दिलाना आपको हक नहीं है, ये गलत बात है दी। आप एक गलत में तभी में भी आपकी मैनेजर है, वो भी अपने हिसाब से आपको हैंडल करती हैं, वहां पे कुछ और बोलती हैं, फोन पे कुछ और ही बोल रही हैं। तो ये सब गलत है। मुझे अभी तक लगा था कि सिर्फ तो आपने सुना, यहाँ जो अंजलि के मैनेजर होते हैं वो सामने कुछ बोलते हैं और अंजलि से कुछ बोलते हैं। तो हो सकता है झगड़े का कारण ये भी एक बहुत बड़ा कारण हो कि मैनेजर निशा लांबा जी से कुछ और बोले हों और अंजलि से कुछ और बोले हों। रिकॉर्डिंग तो मैनेजर की ही थी ना। उस रिकॉर्डिंग के अकॉर्डिंग तो मैनेजर बहुत ही मतलब लो वाइज में, या एक तरह समझ सकते हैं कि जैसे छोटा बंदा किसी बड़े बंदे से बात कर रहा, उस हिसाब से बात कर रहा था। तो इसमें तो थर्ड पार्टी का भी बहुत रोल है। अगर आप वो तो आपसे बड़ी थी, आप चाहती तो आप फेस टू फेस डील कर सकती थी। आप छोटी नहीं थी, आप उनके सामने बहुत बड़ी स्टार नहीं हो। आप हम लोग के लिए स्टार हो, निशा लांबा के लिए स्टार नहीं हो, क्योंकि वो भी ऑलरेडी एक स्टार है और आपसे अच्छी उनकी फॉलोइंग है, आपसे अच्छी है कि नहीं? आप सब लोग मानते हो बहुत अच्छी फैन फॉलोइंग है और खुद की मेहनत से है, कोई खरीदे हुए फैन नहीं है उनके। और मैं ये सपोर्ट नहीं कर रही हूँ। प्लीज व्यूअर्स जो भी हैं, मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ है, बट अभी देख रहे हैं तो सभी के साथ कैमरे पे मार देना, ये कहाँ का हक है? कैमरामैन के कैमरे पे मार देना, ये एक रिपोर्टर के साथ ऐसा आपने किया, ये गलत बात है। गॉड, मुझे तो ये भी नहीं पता था कि मतलब अंजलि का ऐसा भी रूप होगा जो उसकी दोस्त बता रही थी। सच में मैं ये भी नहीं जानती थी कि उसको इतना गुस्सा आता है कि वो कैमरे पे हाथ चला देती है, मार देती है। ये तो बिल्कुल मतलब ये हो गया ना कि अगर हमें इतना गुस्सा आया कि हम अपना आपा खो दे तो हम अपना हाथ पाँव चलाने लगे। ये अलग ही रूप देखने को मिला बहन आपका। चलिए आगे देखिए। अंजलि जी, ये गलत बात है, बिल्कुल भी आप ऐसा नहीं कर सकती। किसी के भी कैमरे पे मारना, किसी को बुरा वाला बोलना, ये गलत बात है, आप नहीं बोल सकती। उसको कॉल करके उसको धमकी देना, कल सुबह तुमको पता चल जाएगा, क्या कर ली बताइए? कॉल करके आपका इंसल्ट ही हुआ ना, उसने वीडियो डाला। मैं ना ये अब मैं क्या ही बताऊं। सच में अंजलि चौहान, मैं तुम्हें बहुत ही ज्यादा, मैं भी जैसे लोग समझते हैं मैं भी तुमको वैसे ही समझती हूँ। बट कुछ केसेस, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल फैमिली मैं भी बता दूं कि मैं भी गोरखपुर से ही हूँ और अंजलि निचलौल से हैं और वो हमारे गोरखपुर में रेंट पे रहने आई थी और वो कभी कभी आती हैं। गोरखपुर उनका होम टाउन नहीं है। तो अब मैं इसके आगे क्या ही बोलूँ,
आप ही सुन लो, आप लोग ही सुन लो आगे। सकती हैं आप ऐसा कैसे? कौन आपको हक दिया ऐसा बोलने के लिए? नहीं कर सकती हैं अंजलि जी। मुझे तो अभी भी अफसोस, मतलब विश्वास नहीं हो रहा है कि आप इतना कुछ कर रही हैं। धमकी दिलवा रही हैं, स्ट्राइक दिलवा देंगे, ये सब क्या है? मतलब बहन को गुस्सा आया अपनी दोस्त को धमकी दे डाली और स्ट्राइक, मतलब साथ में वीडियो बना देते तो स्ट्राइक दे डाली। मतलब अगर आपको गुस्सा आएगा तो आप अपनों को ही छोड़ दोगे। अजीब है, गुस्सा भी ना थोड़ा कंट्रोल करना चाहिए। आगे बढ़ रही हैं, जो पीछे है, जो पीछे वो आपके थे उनको छोड़ते जा रही हैं, आगे बढ़ते जा रही, जो नए मिल रहे हैं उसके साथ रिश्ता जोड़ते रहे, पुराने उसको तोड़ते तोड़ते जा रही हैं। तो ये मतलब नहीं होता है, तोड़ दीजिए, मत बात कीजिए। यहाँ तक आपको कोई गिफ्ट दे रहा था, 2 कौड़ी का गिफ्ट है, बताओ ना, गिफ्ट भी आप कोई दे दो, जिसकी जितनी औकात है वो उतना ही देगा ना। अब मैं कुछ भी रिएक्ट नहीं करना चाहती क्या बताऊं, सच्चाई तो एक्चुअल में वो जो बोल रही है वही जानेगी, या तो अंजलि ही जानेगी। तो लेकिन ये जो बोल रही है उस हिसाब तो रियलिटी लग रही है इसकी वाइज में। मतलब जब हम नए नए स्टार बनते हैं या हमारे पास नया नया बहुत ज्यादा हम अमीर बनते हैं तो थोड़ा प्राउड तो आ जाता है सबके अंदर, ये ह्यूमन नेचर है। तो लेट्स सी। हमसे बोल देंगे मेरा गला देख रहे हैं, मैं मुझे विश्वास नहीं हो रहा ना कि आप किसी के गिफ्ट को भी ना ऐसे मजाक बनाएंगे, फोन करके बोल देंगे 2 कौड़ी का गिफ्ट दी थी और चली गई। क्या बात है, आपको पैसे भी ना, गिफ्ट भी देना है ना, लाखों में देने पड़ेंगे तभी तो नहीं 2 कौड़ी के होंगे ना। यहाँ इस बात पे मैं एक बात कहना चाहूंगी कि अंजलि को, जहां तक मैंने इधर प्रिंस का वीडियो या ये सब देखा, जहां तक मुझे रियलाइज हुआ कि मतलब वो उसके पास फैन फॉलोइंग है और वो अच्छा खासा अर्न कर रही हैं। और उन्होंने अपने इंस्टाग्राम आईडी पे कहा भी था कि वो एक स्टोरी लगाने का 20 से 25 हज़ार लेती हैं। तो उनको तोहफे छोटे लगते हैं। तो मैं कैसे ये मान लूँ कि वो जो प्रोडक्ट आया था तो वो उसके प्रमोशन के पैसे नहीं मांगती। इन सब बातों से ये निष्कर्ष निकलता है कि अंजलि चौहान जो काम कर रही हैं वो कभी फ्री में नहीं करती हैं, वो सिर्फ और सिर्फ पैसा लेती हैं। कभी वो किसी के लिए फ्री में काम नहीं करती हैं। तो प्लीज अगर आप लोग भी कभी उनके साथ कहीं भी जाइए ना तो पैसा लेके जाइए। हम गलत हैं तो आप भी तो नहीं दी सही है। इतने बार इंस्टा पे भी मैसेज किया मैंने, कितने बार कि दी मेरी कोई ऐसी इरादा नहीं थी आपको ऐसा बोलने के लिए, मैंने कुछ भी नहीं किया था। एक छोटी सी बात, क्या बात थी, एक पिक के लिए खाली बात हुई थी और कोई बात नहीं, उसके लिए भी आप इतना बड़ा। तो मेरा बात छोड़िए, मेरे साथ जो आप किया, बट सभी के साथ कर रही है गलत बात। आप सभी यहाँ पे इनकी दोस्त का बहुत बड़ा इल्जाम कह सकते हैं कि वो अपनी फ्रेंड के साथ ऐसा कर रही हैं। तो उस हिसाब से वो सभी के साथ ऐसा कर रही थी। वो जब नया उनको फेम मिला था तो अब तो वो थोड़ी पॉपुलर हो गई हैं, बड़ी हो गई हैं, तो अब वो क्या ही करती होंगी इससे आप जज कर सकते हैं। और ये सब नहीं करना चाहिए बहन तुमको। अगर तुम सब कहते हैं ना गरीब 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 कह के सब लोग इतनी सिंपैथी दे रहे हैं, पहले गरीब थी ऐसा लोग कहते तो मैं समझ भी जाता। अभी वो करोड़पति है भाई लोग, गरीब मत बोलो उसे प्लीज। गरीब कह के किसी गरीब की इंसल्ट मत करिए। शिवानी कुमारी, ठीक है, प्रियंका हार्डवर्क, वो लोग भी तो गरीब थी। सेम कंडीशन है, तीनों की सेम कंडीशन है ना। ये अपना पैसा नहीं दिखा रही है, वो अपना घर बनवा ली, गाड़ी ले ली, वो अपना घर बनवा ली। इनके पास नहीं होगा घर बनवाने के लिए पैसा। करोड़पति हैं भाई लोग, प्लीज गरीब कह के किसी गरीब की इंसल्ट मत करो। गरीब वो होता है जो रोटी के लिए शाम को सोचता है। इनके पीछे तो इनके भाई थे, इनके पापा थे। और रही बात सिंपैथी गेन करने की, मेरे फादर नहीं है, मैं अकेली, आपको खाने के लिए आपको भीख नहीं मांगना पड़ता था। गरीब वो होता है जिसे खाने के लिए भीख मांगना पड़ता है। गरीब वो होता है, आपके पास टैलेंट था, आपने यूज किया, आप अच्छा खासा अर्न कर रही हो। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनके पास कुछ टैलेंट होता है बट वो यूज नहीं करते हैं और वो गरीब के गरीब ही रह जाते हैं। आप तो अपने आप को चेंज कर लिया आपने। आप तो गरीबी देखी भी रही होगी थोड़ी बहुत। आपकी तो मम्मी है, कितने लोगों की तो माँ बाप दोनों नहीं होते, भाई बहन नहीं होते, वो अनाथ आश्रम में पढ़ते हैं। गरीब उनको कहा जाता है। तो प्लीज पहली बात तो जनता, आप उन्हें गरीब गरीब कह के किसी गरीब का इंसल्ट मत करिए। और किसी दिन जैसे शिवानी कुमारी या प्रियंका हार्डवर्क, प्रियंका जो है उसने इस अपने टैलेंट को दिखा के, जैसे अंजलि चौहान काम कर रही है वैसे काम करके सब कुछ स्टेब्लिश कर लिया ना। तो आप लोग उन्हें गरीब नहीं कह रहे हैं, क्यों? क्योंकि दिख रहा है। तो आज निकल इनका भी दिखेगा, इनके भी बंगले बनेंगे, गाड़ियां आएंगी। इन्होंने मेहनत करी है तो भाई
नॉर्मल सी बात आएगी। तो प्लीज़ उन्हें गरीब ना कहें। और गंवार तो कभी किसी ने कहा नहीं था, वो खुद से अपने मुंह से बोल रही थी। गंवार का तो प्रूफ किसी वीडियो में नहीं है। तो चलिए आगे देखते हैं। था कि वो था, मेरी बेबी आ गई। अब मेरी बेबी के बारे में ही नहीं सही बोली थी, अब मैं क्या बताऊं। मैं हम जनता को जो दिखाया जाता है हम उसी पे रिएक्ट करते हैं। तो इस वीडियो से आप देख के आपका रिएक्शन नहीं निकलता है क्या? इस वीडियो पे आप रिएक्ट नहीं करेंगे कि वो लास्ट में जाते जाते बोल गए कि उसकी बेबी को भी नहीं छोड़ी। पता नहीं क्या उसकी बेबी के लिए बोली होंगी, मुझे भी नहीं पता, मतलब उसका आगे वीडियो भी नहीं है। तो इससे आप ये वीडियो बस एक ही मोटिव फैमिली, मेरा एक ही मतलब है कि आप किसी एक के मूड को देख के उसे जज ना करें। सबका मूड बदलता रहता है, तो सिर्फ एक को टारगेट ना करें। हम दोनों की गलतियों को देख के तब किसी चीज का निष्कर्ष हम निकालें। फाइनल डिसीजन नहीं दे सकते हम, फाइनल रिजल्ट नहीं आता है। फाइनल रिजल्ट देने से पहले हमें चीज़ों को जानना पड़ता है, हमें बारीकी। अंजलि चौहान ने एक ही वीडियो डाला था कि नहीं, उसमें उनकी माँ ने बहुत गलत बोला था कि मैं ऐसी औरत हूँ कि मेरा मतलब ये रहेगा कि उनकी दुकान में बरकत नहीं होगी। भाई आप कैसी औरत है? विडो है ना, तो अगर आप ऐसे बोलेंगे। उसने आपकी लड़की को चोर बोला था, सही है, मानती हूँ, सबने देखा था। तो चोर वर्ड बहुत बड़ा वर्ड नहीं होता है, किसी के कैरेक्टर से तो बड़ा नहीं हो सकता है। आप मानते हैं कि नहीं? मैं तो मानती हूँ। आप जो देख रहे हैं, चाहे मुझे एक बार कोई चोर बोले तो समझ में आएगा, बट अगर मुझे कोई एक बार कैरेक्टरलेस बोले तो वो चीज वहां समझ में नहीं आएगी। इस एक चोर वर्ड की वजह से निशा लांबा जी को बहुत वर्ड सुनना पड़ा था। कैरेक्टरलेस, मोटी, भैंस, किसने क्या क्या नहीं कहा था। आपके घर में मोटी औरतें नहीं है? हम मोटे हैं, इसमें हमारी गलती है? नहीं ना। सिर्फ हमारी पर्सनालिटी से हमें जज क्यों किया जाता है? क्या पता हमारे शरीर के अकॉर्डिंग हमारा मन ना हो, ऐसा भी तो होता है। जरूरी है कि हम मोटे हैं तो हम अच्छा नहीं सोच सकते हैं? तो ये सब गलत है और कोई बात नहीं है। उन्होंने सिर्फ चोर ही तो बोला था और आप सब लोगों ने कैरेक्टर ही उठा दिया। कितने लोग होंगे जो कैरेक्टर्स, मेरी खुद की वीडियो, जितनी वीडियो मैंने डाली है, इस पे भी बहुत सारे नेगेटिव कमेंट आते हैं। मैं नेगेटिव कमेंट डिलीट कर देती हूँ, क्योंकि मैं देखती हूँ तो मुझे भी गुस्सा आता है। क्योंकि मैं खुद एक औरत हूँ। मैं ना अंजलि के लिए भी नेगेटिव नहीं बोल रही हूँ, मैं नहीं बोलूंगी, किसी के लिए नेगेटिव नहीं बोल सकते हैं। क्योंकि उसको सुनने के बाद जो फील होता है ना, वो वही फील कर सकता है जो जिस पे वो वर्ड यूज होता है। तो प्लीज हमें नेगेटिव कमेंट नहीं करना चाहिए। दोनों ने बहुत मेहनत करी, मैं इस चीज को बार बार कह रही हूँ आप लोगों से, दोनों ने बहुत मेहनत करी है और दोनों अपनी मेहनत से आगे आई हैं। उनके पीछे कोई गॉड फादर नहीं है, ना भाई बाप का सपोर्ट है, ना उनके पीछे ना इनके पीछे। तो इस मैटर को इन दोनों के बीच का था। थोड़ी सी निशा दी ने बस थोड़ी सी गलती ये करी थी कि इनका पेशेंस खो गया था, जो भी कह सकते हैं, जिसको इन्होंने रियलाइज किया और वो बड़ी होके सॉरी बोली। क्या अंजलि चौहान जब वीडियो में आई, क्या एक बार उनको इस बात को एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए था? वो बड़ी होके सॉरी बोली तो आपको एक्सेप्ट सॉरी नहीं करना चाहिए था? कैसे पे आपने वीडियो बनाया? इससे क्या इफेक्ट पड़ता है? जो समझदार रहेगा वो समझेगा नहीं। इससे प्राउड नेचर नहीं फील होता है आप लोगों को? आप लोग नहीं सोच सकते इससे उनका प्राउड नेचर फील होता है कि नहीं? तो ठीक है फैमिली, इसी के साथ मैं ये वीडियो एंड करती हूँ। अगर मेरी बातें, मेरी वीडियो आपको बुरी लगे प्लीज़ सॉरी। और मेरा बिल्कुल मतलब नहीं है कि मैं किसी व्यूवर्स को, मतलब किसी के फ़ैन को, चाहे दी के फ़ैन हो चाहे अंजलि के फ़ैन हो, किसी को मैं हर्ट नहीं करना चाहती। बस रियलिटी एक ही मतलब है मेरा कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, हमें दोनों को देखना चाहिए। एक पहलू को देख के हमें बिल्कुल जज नहीं करना चाहिए। सो मैं वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसी के साथ मैं ये ब्लॉग वीडियो यहीं पे एंड करती हूँ।